Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine. Today we are going to discuss the some of the part of our syllabus, which includes venoms and antivenoms. In venoms, we are going to discuss different types of animals which produce venoms, and how we make antivenoms is also included. There are different types of animals and insects, which produce venoms and which are basically harmful for human being. But there are certain myths as well, or there are certain fear in our society, which thinks that all these animals contains deadly venoms, which is not as such. We'll discuss when I will go through the each animal. I'll describe you which one is more fatal and which is not. यूजुअली हम ये समझते हैं कि फॉर इंस्टेंस आप अगर स्कॉर्पियो को देख लें तो स्कॉर्पियो से हमें ये लगता है कि जैसे स्कॉर्पियो का जो स्टिंग है ना, वो हम देख लेंगे तो हमें लगेगा कि ये तो है ही जो है ना वेनेमस होता है और ये बहुत ही डेडली होता है, बिकॉज हमारे जहनों में ये है कि ये जो है ना स्कॉर्पियंस वेनेमस ही होती है. बट ये मैं अभी डिस्क्राइब करूंगी कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स विच जो रियली प्रोड्यूस करते हैं ऐसे वेनम्स जो कि आप देन एंड देयर दे आर सो फेटल, वरना अमूमन जो है लोग डर के मारे ही जो है वो मर जाते हैं हमारे यहाँ. दे यूजुअली die because of fear. Okay. Venoms are poisonous substances produced by some animals. Not all of the animals, but they are produced by some animals. Envenomization are of two types. यानी means envenomization means कि आप जो तरीका कार है उसका किस तरीके से अपना वेनम वो आपकी बॉडी में ट्रांसफर करता है, उसको एनवेनमाइजेशन कहते हैं. इट्स पैसिव एनवेनमाइजेशन एंड एक्टिव एनवेनमाइजेशन. Envenomization action of venom, they are of different types. They can be neurotoxic, and it's usually black widow spider जो है वो neurotoxins produce करता है. इसके एग्जाम्पल है, नॉट सिर्फ ये नहीं करता, देयर आर अदर एग्जाम्पल्स एज वेल, बट ये एक बहुत बड़ी इसकी एग्जाम्पल है. ओके, साइटोलाइटिक एंड हेमोलाइटिक, दैट इज ब्राउन रिक्लूस स्पाइडर. साइटोलाइटिक एंड हेमोलाइटिक मींस कि वो किसको कर रहा है, सेल को रप्चर कर रहा है. ओके, हेमोरेजिक मॉथ लार्वा, वेसिकेटिंग, ब्लिस्टरिंग, ब्लिस्टर बीटल. वेसिकेटिंग भी वही उसी को कहते हैं, ब्लिस्टरिंग को ही कहते हैं कि आपके जो स्किन है उसके ऊपर इस तरह के लेजन्स, ब्लिस्टरिंग लेजन्स प्रोड्यूस हो जाए. स्टिंग्स. स्टिंग्स कौन कौन से हमारे जहन में जो यूजुअली आते हैं ना, वो स्टिंग्स के हवाले से वो ज्यादातर जो है ना फ्लाइज आते हैं. फ्लाइंग की जो होती हैं, जो वेनमस जो भी जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो यूजुअली जो है वो उनके पास स्टिंगर्स या स्टिंग्स होते हैं, यूजुअली, नॉट ऑल ऑफ देम. ओके, इसमें है स्टिंग्स में हनी बी, बाल्ड फेस हॉर्नेट. ये भी जो बाल्ड, ये जो राइट साइड पे उंगली के ऊपर है, ये बाल्ड फेस हॉर्नेट है. हनी बी आपको पता है कैसी होती है. पेपर वेस्प, येलो जैकेट वेस्प, रेड इम्पोर्टेड फायर एंट, ये राइट साइड पे जो बनी है, स्कॉर्पियंस. ये रेड इम्पोर्टेड फायर एंट, इसका नाम जो है वो इसलिए ऐसा है बिकॉज ये जो है बेसिकली देखिए, आपको पता है कि हैबिटेट होता है कि खास इलाके में खास चीज पाई जाती है. जैसे ये जो पेपर वेस्प और येलो जैकेट वेस्प है ना, और इवन ये बाल्ड फेस जो हॉर्नेट है, ये आपको माउंटेनियस रीजन में, कनाडा एंड यूएसए के माउंटेनियस रीजन में यूजुअली मिलती है. ये जो रेड इम्पोर्टर फायर एंट है ना, ये बेसिकली तो अलाबामा जो है इसका एक क्या नाम है, यूएसए का एक स्टेट है अलाबामा, उसके अंदर जो है ये होती थी. लेकिन देन कोई 1930 में ये इम्पोर्ट हो गई टू अदर पार्ट्स ऑफ द USA, and as well as it crossed the continent and it reached to Australia as well. वो कैसे कि वो शिप के जरिए जो है ना, शिप में किसी जो है ना वो
किसी कंटेनर्स के साथ ही अटैच होकर चली गई थी और फिर ये वहां पे भी जो है ना हो गई, तो इसीलिए इनको रेड इम्पोर्टेड फायर एंट्स बोलते हैं. Next is scorpions. Scorpions are easily distinguished from other arachnids by their large, well-developed claws and distinct division of the abdomen into a broad pre-abdomen. Broad pre-abdomen होता है इनका, and narrow tail-like post-abdomen. ये पूरा इनका abdomen ही होता है. तो ये एक खास distinct वो feature है of scorpions का. All scorpions are venomous, but only 25 species worldwide possess venoms of sufficient toxicity to kill humans. This is very important. कि all scorpions are venomous. Venomous तो होते हैं, but only about 25 species worldwide possess venom of sufficient toxicity to kill humans. हर किसी के sting करने से आपको you can मर नहीं जाता है इंसान. ओके, देयर आर ओनली 25 स्पीशीज जिनके अंदर इतना होता है कि अगर वो स्टिंग कर रहे हैं तो आपको वो उसी वक्त किल कर सके. द वेनम्स विद सिवियर टॉक्सिसिटी आर यूजुअली न्यूरोटॉक्सिन्स. इसमें ज्यादातर न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं. फिर आ गई बाइट्स. बाइट्स के हवाले में जो ज्यादातर बाइट करते हैं वो होते हैं स्पाइडर्स और दूसरे होते हैं सेंटीपीड्स. ये दो टाइप के जो इंसेक्ट्स होते हैं वो आपको बाइट के जरिए आपके अंदर इम्यूनाइजेशन यानी कि ट्रांसफर करते हैं अपना वेनम. नंबर 1 स्पाइडर्स में ब्लैक विडो, ब्राउन रिक्लूज एंड होबो स्पाइडर. ये तीनों स्पाइडर इंतहाई जहरीले स्पाइडर कहलाते हैं. इसकी आप पिक्चर खुद भी वो देख सकते हो. ठीक है. सेंटीपीड्स आपको पता है देखने में ऐसे होते हैं और दे मोस्टली दे बाइट, ओके, एंड दे देन ट्रांसफर देयर वेनम. Venomous insects may problems caused by adult moth, dermatitis, respiratory distress, lacrimal and blood feeding. Problems caused by larval moth, dermatitis, sting envenomization allergy and hemorrhagic manifestation. There are some questions that may be helpful in determining the offending arthropod. आपको अगर ये पता नहीं है कि कौन से, यानी बिकॉज आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेशेंट्स आते हैं, फाइन, आपको ये नहीं पता कि उसको किस टाइप के कीड़े ने काटा है या किसने किया है, तो आप एकदम जंप इनटू द यू डोंट जंप इनटू अ कंक्लूजन कि आप उसको फॉरन एंटी वेनम कोई सा भी उठा के लगा देंगे. यू नो, यू नीड टू बी लिटिल श्योर. तो यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन व्हिच यू मे आस्क, जिसके बाद यू कैन असर्टन कि हाँ इसको इस टाइप के कीड़े ने काटा है तो पॉसिबली जो आर्थ्रोपॉड है वो ये होगा. ठीक है. Number 1, was it worm-like? If it is worm-like, then it may be centipede and caterpillar. And if was it firmly attached, means if it is attached, you know, with your whatever your area is, it can be take या pubic lice हो सकती है. Did it jump greatly? It can be a flea. Was it beetle-like? So it can be blister beetle. Was it very tiny? Mite या immature tick. Did you fly off? Means did it fly off? Means did you not did it fly off? That is mite. Sorry, biting fly, mosquito, bee, wasp, hornet. Of course, अगर वो हो गई तो इनमें से आएगी. Patient did not see and remove the arthropod. इसने अगर नहीं उसको खुद से remove किया तो कौन कौन से हो सकते हैं? What time of the year did these lesions occurs? Springs and summer में अगर हैं तो arthropods likely. If night में तो mosquitoes. If outdoor or unscreened house, bed bugs also possible indoors. Okay, what time of the day did lesions occur? If night अगर है तो mosquito. If outdoors or unscreened house तो bed bug also possible indoors. Bed bugs हो सकते हैं. Where were you when these lesions occur? Outdoor अगर हैं तो biting flies भी हो सकती है, mosquitoes, fire ants and sugars. Do you own pets? अगर pets है तो of course fleas, ticks, ये सब जो है ना, mites, ये सब हो सकते हैं. Did you go hiking, fishing or hunting? अगर हैं तो वहाँ पे chiggers, biting flies, mosquitoes, etc. ये सब हो सकते हैं.
Do you work in the yard or garden prior to lesion development? अगर आप क्वेश्चन आप ये थोड़ा सा अगर देखो तो आप इसके इन क्वेश्चंस के जरिए you can ascertain के which type of arthropod have bitten the your patient. Did you go berry picking? ये यहाँ वैसे ये तो नहीं होता, लेकिन ये जैसे पेशावर है उस किस्म के जो इलाके हैं उधर ये जाहिर सी बात है ये हो सकता है. Did you go berry picking या फिर आप कोई और सी जो फार्म्स होते हैं डिफरेंट सबर्ब्स में हमारे, उनमें आप डिफरेंट चीजें पिक करने के लिए जाते हैं. अगर वहां हुआ है तो पॉसिबली आपको जो है ना कि ये एंट हो सकती है. अगर अच्छा इसके ऊपर भी डिपेंड करता है व्हाट टाइप ऑफ लीजन यू हैव यू हैव सीन ऑन योर बॉडी, इससे भी पता लगता है. Picking flower or digging or do some other activity prior to lesion development. Were you cleaning out an attic, garage or shed prior to lesion development? Are there bats or birds nests in your attic or under the eaves of your window? बेसिकली ये बाहर का ना, हमारे यहाँ एटिक्स तो एज सच नहीं होते हैं, ये सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है घर का. लेकिन वी हैव काइंड ऑफ स्टोर्स होते हैं, या फिर हमारे पास ये जो गैरेजेस हमारे भी हमारे इस तरह से हमारे यहाँ अलग सेपरेट नहीं होते हैं. हमारे यहाँ तो जो है वो गाड़ियाँ घर के अंदर ही पार्क हो जाती हैं. हमारा जो एरिया होता है गैरेज का वो अंदर ही होता है और वो ओपन होता है यूजुअली, और हम वहाँ कुछ रखते वक्ते नहीं है. लेकिन बाहर मुल्कों में ना ये एक काइंड ऑफ एक अलग सा एरिया होता है where they keep other things as well. अपने गैरेज के अंदर ये लोग रखते हैं, तो ना something can be produced as well. Okay. Diagnostic pattern or arthropod bites. पैटर्न ऑफ बाइट, अब मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि इससे भी एक तो ये है कि आप उसको थोड़ा अंदाजा लगाएंगे विच टाइप का. उसके अलावा आप जो उसकी बाइट है ना, जो लीजन है उसके, उससे भी आप कर सकते हैं. इफ इट्स स्कैटर्ड बाइट्स या पैटर्न ऑफ बाइट, so it can be mosquito, horse and deer flies, black flies, biting midges and head and body lice भी हो सकती है. ग्रुप्ड है अगर तो फ्लीज, प्यूबिक लाइस, चिगर्स एंड स्केबीज हो सकता है. लीनियर है तो बेड बग्स एंड चिगर्स हो सकते हैं. सिंगल अगर है आपके तो टिक, स्पाइडर, सेंटीपीड, व्हील बग, किसिंग बग वगैरह हो सकती है. few number of lesions and then it can be fleas, mosquitoes, stable flies, horse deer flies, kissing bugs and sand flies. Multiple, if there is multiple lesions then it can be mosquito, black flies, biting midges, fleas, lice, chiggers, seed ticks, mites, bed bugs and scabies भी हो सकता है. Cutaneous squalene resulting from arthropod bites. Sequeline, location on body और possible arthropod क्या हो सकता है. अगर सिंगल नोड्यूल बना है तो स्कैल्प पे या ट्रंक पे तो it can be tick. मल्टीपल नोड्यूल्स बने हैं लेग्स पे या एंकल्स पे, वो ब्लैक फ्लाई हो सकती है. परप्यूरिक स्पॉट्स ट्रंक के अंदर है तो बेड बग हो सकती है. Bluish spot, purpuric means purple. Okay. Bluish spots है तो pubic and perineal area में अगर है तो pubic lice हो सकती है. Hyperpigmentation baseline and genitals में तो chiggers हो सकता है, और hyperpigmentation में trunk अगर के अंदर अगर हो तो फिर body lice ही होती है ये usually. Snake venom. Snake venom is highly modified saliva containing zootoxins and facilitates the immobilization and digestion of prey and defense against a threat. It is injected by unique fangs after a bite, but some species are also able to spit. स्नेक वेनम जो होता है वो यूजुअली किसे कहते हैं, जो कि सलाइवा होता है जिसके स्नेक का, जिसके अंदर जूटॉक्सिन्स मींस के एनिमल प्रोड्यूसिंग टॉक्सिन्स होते हैं जो कि फैसिलिटेट करते हैं इमोबिलाइजेशन, आपको इमोबिलाइज कर देते हैं और डाइजेशन. आपको नहीं, बेसिकली वेनम जो होते हैं ये इंसानों के लिए नहीं बने, ऑफ कोर्स उसको प्रे को बेसिकली इमोबिलाइज करने के लिए और उसको डाइजेस्ट करने के लिए होता है ना प्रे को उसके. एंड डिफेंस अगेंस्ट अ थ्रेट. अगर देखिए ना, अगर कोई चीज को थ्रेट फील हो रहा है देन वो आपको आके बाइट करेगा. तो ये बेसिकली जो स्नेक है वो उसका ये एक तरह से
सेफ रहने के लिए भी वो है कि वो अपने सेफ रहने के लिए अगेंस्ट थ्रेट्स के लिए भी इसको यूज करता है. इट इज इंजेक्टेड बाय यूनिक फैंग आफ्टर अ बाइट. ये जो आगे इसके ना जो स्नेक्स होते हैं उनमें यूजुअली जिनका फेस होता है उसके आगे ये दो एक फैंग टाइप वो उसके दांत जो होते हैं वो निकले होते हैं, जिसके बिना पे वो जो है वो अपना ट्रांसफर कर पाता है स्नेक वेनम को. ठीक है, लेकिन नॉट नेसेसरीली कि वो इसी तरह ट्रांसफर करे, बल्कि समटाइम्स वो स्पिट भी कर सकता है. ठीक है, स्पिट करके आपके ऊपर अपना वेनम फेंक सकता है. The glands that secrete the zootoxin are a modification of the parotid salivary gland found in other vertebrates and are usually situated on each side of the head, below and behind the eye, and encapsulated in muscular sheath. The glands have large alveoli in which the synthesized venom is stored before being conveyed by a duct to the base of channeled or tubular fangs through which it is ejected. Fine. Number one is Philippine cobra. Most species of cobra would not make this list. However, the Philippine cobra is the exception. Drop for drop, its venom is the most deadly of all the cobra species, and they are capable of spitting it up to 3 meters. जो फिलिपीन कोबरा है उसका वो जो है 3 meters तक स्पिट आउट कर सकता है अपना वेनम. और सिम्टम्स क्या क्या प्रोड्यूस होते हैं? The venom is a neurotoxin which affects cardiac and respiratory function and can cause neurotoxicity, respiratory paralysis, and death in 30 minutes. The bite causes only minimal tissue damage. The neurotoxin interrupts the transmission of nerve signals by binding to the neuromuscular junctions near the muscles. The symptoms might include headache, nausea, vomiting, abdominal pain, diarrhea, dizziness, collapse, and even convulsions. वाइपर्स भी एक तरह के इसके स्नेक्स की किस्म होती है. वाइपर्स आर फाउंड थ्रू आउट most of the world, but arguably the most venomous is the saw-scaled viper and the chain viper, found primarily in the Middle East and Central Asia, particularly India, China, Southeast Asia. ठीक है, आप समझे हमारे जो सिंध का कुछ पार्ट्स है ना वहां पे भी ये पाया जाता है. Vipers are quick-tempered and generally nocturnal, often active after rain. They are very fast. Most of these species have venom that cause symptoms that begin with pain at the site of the bite, immediately followed by swelling of the affected extremity. Symptoms may include bleeding is a common symptom, especially from gums. Gums se bleeding start ho jati hai fauran. There is a drop in blood pressure and the heart rate falls. Blistering occurs at the site of the bite, developing along the affected limb in severe cases. Necrosis is usually superficial and limited to the muscles near the bite, but may be served in extreme cases. Vomiting and facial swelling occurs in about 1/3 of all cases. Severe pain may last for 2 to 4 weeks. Often local swelling peaks within 48 to 72 hours, involving the affected limb. Discoloration may occur throughout the swollen area as red blood cells and plasma leak into muscle tissue. Death from septicemia, respiratory or cardiac failure may occur 1 to 14 days post bite or even later. तो इसका मतलब ये है कि you can आप इसको एंटी वेनम देके आप उसको gradually subside और even उसको बचा सकते हैं. ये फौरन जो है कॉज नहीं करता डेथ. Now, how antivenom is made? To make life-saving antivenom, scientists enlist the help of horses that live on specialized ranches. The scientists inject the animals with a tiny harmless dose of venom, which causes their immune system to produce antibodies, protein that attack and disable the venom toxins. Then the scientists can collect the antibodies and use them to treat people who have been bitten or stung. इसके लिए
हॉर्सेस यूज किए जाते हैं, और ये हॉर्सेस इनको स्पेशलाइज्ड रैंचेस मींस कि उनके अलग से जो अस्तबल होते हैं ना, उनके अलग से उनको ब्रीड किया जाता है। फाइन। कैसे बनाया जाता है कि टेक्नीशियन extracts and later purifies venom from the species of which scientists want to make antivenom. Whatever species का antivenom उसने बनाना है तो उसका कलेक्ट करते हैं। कलेक्शन का यूजुअली यही तरीका होता है कि उसके जो फैंग्स होते हैं उनको इस तरीके से किसी ग्लास में कंटेनर के ऊपर रखा जाता है। ये कंटेनर यूजुअली ऊपर से जो है ना वो किसी क्लॉथ से जो है उसको ढक दिया जाता है और उसके अंदर इसके जो है ना वेनम्स को स्टक कर दिया जाता है, तो उसको एक मैसेज जाता है ना कि ये मैंने बाइट कर लिया है, और फिर वो उसको वहां से खाली करता है अपने वेनम को। ठीक है, इसको a ranch hand injects a small harmless dose of venom into a horse. इसको फिर इन जो वेनम है इसको आफ्टर प्योरिफिकेशन के इसको हॉर्स के अंदर अ स्मॉल डोज उसकी की जाती है, दाखिल की जाती है। द टॉक्सिन्स इन द वेनम ट्रिगर द हॉर्स इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज दैट न्यूट्रलाइजेस दोज पर्टिकुलर टॉक्सिन्स। वो उस एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं हॉर्स के अंदर जो कि उसको न्यूट्रलाइज कर देती हैं उसको, और देन फिर आप क्या करते हैं, over the next year the horse receives several booster shots with increasing amounts of venom. Eventually आप उसको आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी डोज बढ़ाते जाते हैं टॉक्सिन की, और वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता जाता है। इवेंचुअली द हॉर्स प्रोड्यूसेस सो मेनी एंटीबॉडीज दैट इट्स इम्यून टू वेनम। आहिस्ता आहिस्ता करके क्या होता है कि वो इतनी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाती हैं कि वो इम्यून हो जाता है फ्रॉम दैट वेनम। A ranch hand draws blood from the horse, a machine extracts the plasma and the part of the blood that contains antibodies is basically plasma. उसको blood draw किया जाता है, उसमें से centrifuge किया जाता है उसको, उसमें से red plasma अलग किया जाता है, red blood cells अलग किए जाते हैं, और plasma is the part जिसके अंदर ये antibodies होती हैं। The rest of the blood is returned to horse. उसको वापस कर दिया जाता है। The plasma is sent to a lab where chemist purifies and package it to a liquid or freeze-dried powder. It is then shipped in vials to hospital pharmacies. When a patient comes in with a bite or sting, doctors use an IV line to inject the antivenom into the patient's vein. The antibodies circulate through the body and neutralize the toxin molecules. This is how antivenoms are made. Okay. ओके मैं इसके बाद आपको आपका असाइनमेंट मैं आपको क्लासरूम में अपलोड करूंगी। ठीक है, ये आपके 2 टॉपिक्स कंप्लीट हो गए आज। थैंक यू वेरी मच।